दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी व्याख्यान सहित। दोस्तों, कल की वीडियो में हम 1 से 25 तक का क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम 26 से 50 तक का आंसर इस वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। सा तपस्विनी निवृत्ता भव, तो इस पंक्ति में सा किसके लिए प्रयुक्त है? इस पंक्ति में सा जो है शकुंतला के लिए प्रयुक्त है। सा तपस्विनी निवृत्ता भव, तो इस पंक्ति में सा पद जो है शकुंतला के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, इसमें विस्वकंभक का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में विस्कंभक अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है, जिसका परिगणन अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत किया जाता है। यह यूपीटीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अधोलिखित में से कर्ण ने कहा है भर्तु बहुमता भव, शुश्रूषु गुरुन् भूयिष्ठं भव, दक्षिणा परिजने अवेहितनयां ब्रह्माग्निगर्भां शमीमिव। दोस्तों, इसका आंसर होगा शुश्रूषु गुरुन् भूयिष्ठं भव, दक्षिणा परिजने अवेहितनयां ब्रह्माग्निगर्भा शमीमिव। उपरोक्त में से शुश्रूषु गुरुन् श्लोक कर्ण द्वारा कहा गया है। यह उपदेशात्मक पद्य है। यह जिसे कर्ण ने शकुंतला के विदाई के समय उपदेश के रूप में कहा था। यह श्लोक चतुष्टयों में से एक तथा शार्दूल विकृत छंद में है। इसमें कर्ण के द्वारा बी और सी दोनों कथन कहा गया है, अर्थात दोनों ही आंसर सही रहेगा, सी और डी। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। सखियावाम तावत उत्कंठां विनोदस्यावह आई हुई। यह उक्ति जो है किसने कही है? सखी तब तक हम दोनों जो है अपनी उत्कंठा को बहलाएं, अपने मनोविनोद करें हम दोनों। आंसर इसमें है सखी आवाम तावत उत्कंठां विनोदस्यावह, अर्थात सभी सखी हम दोनों तुम्हारी उत्कंठा से मन बहलाएं। यह उक्ति प्रियंवदा की है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या बी सही रहेगा, प्रियंवदा ने कहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। को अन्यो हुत्वा दग्धुम प्रभवति, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतल में कहा गया है। भला कौन जो गर्म जल से सींचेगा, या भला वो अग्नि के सिवा कौन जलाएगा? इसमें आंसर बी सही रहेगा, यह भी प्रियंवदा ने कहा। ये क्वेश्चन जो यूपीटीजीटी एग्जाम्स और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में भी पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा बी प्रियंवदा। को अन्य हुत्वा दग्धुम प्रभवति, अर्थात अग्नि के अतिरिक्त अन्य कौन जला सकता है? यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतल में अनुसुईया द्वारा कहा गया, जबकि आयोग ने इसको अर्थात प्रियंवदा का कथन माना है। उत्तर बी सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 चलते। चिंता जडम दर्शनम, यहाँ चिंता तू स्वरूप किसका है? तो आप सभी को पता है चिंता तू जो है स्वरूप काश्यप का है, क्योंकि विदाई के समय जब शकुंतला अपने ससुराल चली जाती है उस समय ये बड़ी चिंता में मग्न रहते हैं कि क्या होगा आगे शकुंतला के साथ। इसमें आंसर जो है ए दिया है, चिंता जडम दर्शनम। यहाँ चिंता तू स्वरूप काश्यप का है। शकुंतला के प्रतिगृह गमन पर काश्यप का कंठ जो रुक गया है तथा दृष्टि निश्चित हो गई एवं उनका स्वरूप जो चिंता से आतुर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है। वामा कुलस्याधयः, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधेय का अर्थ है? वामा कुलस्याधयः, इसका अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। आंसर दिया गया है एक्सप्लेन सहित। वामा कुलस्याधयः, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधेय का अर्थ है मानसिक पीड़ा। सूक्ति का अभिप्राय है कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां जो है मानसिक पीड़ा या अथवा अभिशाप के समान होती है।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतल के प्रयोग श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा। दूसरा सरसिज मनवितं शैवलेनापि रम्यम् अजरं किशलय रागः कोमल विपटकानि यास्यति शकुन्तले हृदयम्। आंसर अभिज्ञान शाकुंतल के श्लोक चतुष्टय चतुर्थ अंक में जो है इस प्रकार है। यास्यति शकुन्तलेतु हृदयम् आसमान साधु विचिन्त्य पातु न प्रथमं विवसति जलम शुश्रूषव गुरु। ये 4 जो श्लोक है श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 तेजोदयस्य युगपत् विष्णुदयाभ्यां लोको नियमतीवात्मदशान्तरेषु। यह पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की, जिसमें क्या दिया गया है देखते हैं इस प्ले में क्या दिया गया है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तेजोदयस्य युगपत् विष्णुदयाभ्यां लोको नियमतीवात्मदशान्तरेषु। अर्थात 2 तेजो सूर्य चंद्र का एक साथ उदय और अस्त होना ही संसार की दशाओं को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 35 स्मरिष्यति त्वां न बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं पितामिव। ये पंक्ति किसने कही है? ये पंक्ति कही है दुर्वासा जी ने। कि दुर्वासा जब आते शकुंतला जो है ध्यान में दुष्यंत के ध्यान में मग्न रहती है तो दुर्वासा जी कहते हैं इसमें जिसको तुम याद करोगी वो तुम्हें भूल जाएगा, एक मदमस्त व्यक्ति की तरह जैसे पहले की हुई घटना को भूल जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर डी सही रहेगा, दुर्वासा ने। इसमें देखते इसमें में क्या दिया। स्मरिष्यति त्वां न बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं पितामिव। यह पंक्ति जो है दुर्वासा ने कहा है। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेचिनमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अर्थात एकाग्रचित्त वाली जिसका चिंतन करती हुई उपस्थिति मुझ तपस्वी को नहीं देख पाई अथवा नहीं जान पा रही हो, वह तेरे द्वारा या तुम्हारे द्वारा स्मरण दिलाने पर भी तुमको उसी प्रकार स्मरण नहीं करेगा जिस प्रकार जो है उन वक्त व्यक्ति की कही गई बात को स्मरण नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 चलते। किमु हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां इत्यत्र कः अलंकारः। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। किमु हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां इत्यत्र अर्थांतर न्यास अलंकारः अस्ति। अर्थात सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। इस उदाहरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब क्वेश्चन नंबर 37 चलते। परिग्रह बहुत वेदपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे के। इसको किसने कहा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, जो है पृथ्वी और शकुंतला के बारे में कहा गया है। इसमें क्या है एक्सप्लेन में चलते हैं। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे पृथ्वी शकुंतला च। इस उक्ति के वक्ता चक्रवर्ती राजा दुष्यंत है, जिसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में मिलता है। द्वे प्रतिष्ठे का तात्पर्य है सागर रूपी मेखला वाले समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, और आप दोनों जो है प्रियमदा अनुसुईया की सखी शकुंतला है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। दुर्मुख नामना गुप्तचर से उल्लेखो वर्तते। दुर्मुख नाम का गुप्तचर का उल्लेख कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है? तो दोस्तों इसमें दिया गया है आंसर नंबर ए रहेगा क्या, अभिज्ञान शाकुंतल, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल में मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे।
पहले का व्याख्यान है दोस्तों। क्या दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतल में किया गया है। शाकुंतल 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। उत्तरामचरित महाकवि भभूति द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक। इसमें सीता और राम विषय कथा का वर्णन है। मेघदूतम कालिदास की रचना है तथा मुद्रा राक्षस और विषाक्त का ऐतिहासिक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। अपराजिता नाम की औषधि जो जात कर्म के समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता, सर्वदमन को किसने दिया। इसमें क्वेश्चन नंबर ए सही रहेगा, भगवता मारीचेन। भगवत मारीच ने जो है जब शकुंतला को दुष्यंत त्याग देते हैं, उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो उस समय जब शकुंतला जो है मारीच ऋषि के आश्रय में जाती है, उस समय सबकी रक्षा के लिए मारीच ऋषि ने भरत को जो है अपराजिता नामक औषधि उसके हाथ में बांध देते हैं। अब व्याख्यान पे चलते हैं। आंसर 1 रहेगा भगवता मारीचेन। अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय भगवता मारीचेन सर्वदमनाय प्रदत्ता। अपराजिता नामक औषधि भगवान काश्यप द्वारा सर्वदमन के जात कर्म संस्कार में दी गई। तो वह राजा से कहता है कि भूमि पर गिरी हुई इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते। ययाति कौन थे। तो इसमें दिया गया है आंसर नंबर सी सही रहेगा। ययाति पुत्र पुरु। ययाति जो थे पुरु के पुत्र थे। ययाति और शर्मिष्ठा का गंधर्व विवाह हुआ था। शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र हुआ। पिता ययाति की इच्छा के अनुरूप उनके 5 पुत्रों में से किसी ने अपने पिता की वृद्धता को स्वीकार नहीं किया, परंतु पितृभक्त पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली। पितृभक्त के फलस्वरूप ही वह पुरुवंश का संस्थापक सम्राट हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला रिक्ता स्थानं पूरयत्। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टय। इसमें रिक्त स्थान के लिए अन्य विकल्प जो है असंगत है। यहाँ शकुंतला जो दिया गया है बी वाली लाइन में सबसे लास्ट में शकुंतला दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 42 है। शकुंतला कया पतिगृहम प्रेषिता। शकुंतला किसके साथ पति के घर भेजी गई। अनुसुईया, मेनकया, प्रियंवदया, गौतम्या। दोस्तों यह SSB TGT मेल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। शकुंतला किसके साथ पति के घर भेजी गई थी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, गौतम्या। शकुंतला गौतम्या सब पतिगृहम प्रेषिता। गौतमी कण्वाश्रम की सर्वाधिक वृद्धा तपस्विनी एवं आश्रम की अध्यक्षा थी। महर्षि कण्व का गौतमी के प्रति सम्मान भाव है, इसलिए शकुंतला के साथ उन्हें हस्तिनापुर भेजा जाता है। राजा दुष्यंत द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर शकुंतला जब सारंगरव आदि के पीछे आने लगती है, उस समय गौतमी का वात्सल्य भाव जाग उठता है। तो वत्स सारंगरव अनुगच्छतियं खलु न करुण परिदेविनी शकुंतला किं वा मे पुत्री का करो तुम, ऐसा कहती है। क्वेश्चन नंबर 43 है। शुश्रूषु गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुः प्रकृतापिरोषर्तया मा अस्म प्रतीपं गमः इत्यादि उक्ति का पेन का काम प्रति उक्ता है। ऑप्शन दिया गया गौतमीम, सखीम, अनुसूयाम, शकुंतलाम। आंसर डी रहेगा, क्या है, शुश्रूवस्य गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि कोसरतया मा अस्म प्रतीपं गमः इत्यादि का पेन शकुंतलाम प्रति उक्ता है।
एक्सप्लेन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है जिसमें 7 अंक इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तथा स्तृगधरा छंद में स्तृगधरा छंद है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 196 है, लेकिन चतुर्थ अंक में जो 22 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 चलते। पातुं न प्रथमं विवस्यति जलम युष्मासोऽपि तेषु यः या इत्यादि श्लोक के संबोधिता काश्यपेन। इस श्लोक से किसको संबोधित किया गया है? काश्यपेन ने किसको संबोधित किया है? जो पातुं न प्रथमं विवस्यति, जो पहले अपने जल को ग्रहण नहीं किया करती थी। युष्मासोऽपि तेषु, पौधों के बारे में, लताओं के बारे में कहा गया कि जो शकुंतला जो है तुमको जल पिलाए बगैर वह पहले खुद नहीं पिया करती थी। इसमें क्या आंसर दिया गया? आंसर ए है। इसमें आंसर दिया गया तपोवन तरवः पातुं न प्रथमं विवस्यति जलम युष्मासु पेतुया इत्यादि श्लोके तपोवन तरवः संबोधितः काश्यपेन। अर्थात उपयुक्त श्लोक में काश्यप द्वारा तपोवन के वृक्षों को संबोधित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या? तपोवन तरवः, तपोवन के वृक्षों द्वारा जो। क्वेश्चन नंबर 45 अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुं जातो ममायं दिशितः प्रकामं प्रत्यर्पितर्या शिवान्तरात्मा। कस्य नाटकस्यास्ति। ये भी जो है DSSB TGT मेल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका आंसर रहेगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक्सप्लेन क्या है देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीयैव इति श्लोकांशः अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्यास्ति। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। कन्या कहते हैं कन्या वस्तुतः पराया धन होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है। शाकुंतल से नायको दुष्यंतो वर्तते। शाकुंतल का नायक जो दुष्यंत है किस प्रकार का नायक है? धीरोदात्तः धीरोदत्तः धीर ललितः धीर प्रशांतः। शाकुंतल का नायक जो दुष्यंत जो है, शाकुंतल से नायको दुष्यंतः वर्तते। शाकुंतल से नायको दुष्यंतः वर्तते जो धीरोदात्त। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या? धीरोदात्त। शाकुंतल का नायक धीरोदात्त कोटि का नायक है। एक्सप्लेन में दिया गया है। आंसर ए सही रहेगा। शाकुंतल का नायक दुष्यंत जो धीरोदात्त कोटि का नायक है। नाटकों में नायक की 4 कोटियाँ बताई गई। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। बेड़ी संहार का नायक जो भीम है धीरोदत्त कोटि का नायक है। तथा स्वप्नवास पदत्तम का नायक उदयन जो धीर ललित कोटि का नायक एवं मिच कटिकम का नायक चारुदत्त जो है धीर प्रशांत कोटि का नायक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अभिज्ञान शाकुंतले नांदी वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में जो है नांदी है किस प्रकार का? चतुष्पदा नांदी, अष्टपदा नांदी, द्वादशपदा नांदी, षोडशपदा नांदी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है जो अष्टपदा नांदी है। अब चलते इसका आंसर एक्सप्लेन सही देखते हैं क्या रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की नाट्य कृति है जो 7 अंकों में है। इसके नायक पुरुवंशी राजा दुष्यंत तथा नायिका विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री शकुंतला है। शकुंतला के पालिता पिता कण्व हैं। इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय का अत्यंत मनोहारिक वर्णन कवि द्वारा किया गया है। शाकुंतल नाटक में अष्टपदा नांदी का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांत केन सूचितः। पिता को जो है तात को जो अपने प्रियजन है उनको काश्यपम प्रति
शकुंतला वृत्तांतम केन सूचितः। शकुंतला के वृत्तांत को काश्यप को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें है ऑप्शन नंबर अनुसूया, ए ऑप्शन नंबर बी है प्रियंवदाया, आंसर ऑप्शन नंबर सी है छंदोमय्या वाड़या, ऑप्शन नंबर डी है शकुंतलया। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जो 2014 में पेपर सेकेंड में ये पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो है छंदोमय्या वाड़ी जो क्या रहेगा, छंदोमय्या वाड़ी अर्थात छंदोमयी वाड़ी ने जो काश्यप को ये वृत्तांत सूचित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 48 का व्याख्यान पर चलते हैं। तात काश्यप को शकुंतला वृत्तांत छंदोमयी वाड़ी आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हुआ। तात काश्यप शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने चले गए थे और इधर शिकार खेलते हुए राजा दुष्यंत का आश्रम पहुंचना और शकुंतला तथा दुष्यंत का प्रणय होना तथा गांधर्व विवाह होना और शकुंतला का गर्भधारण की घटनाएं काश्यप के लौटने के पूर्व घटित हो चुकी थी, जिसकी सूचना कर्ण को नहीं थी। जब कर्ण वापस लौटे तो उन्हें यह सूचना आकाशवाणी के माध्यम से मिली। क्वेश्चन नंबर 49 है अभिज्ञान शाकुंतलस्य आधारभूता कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। अभिज्ञान शाकुंतलस्य क्या आधारभूत कथा जो है महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होती है। आदि पर्वणि, सभा पर्वणि, अरण्य पर्वणि, उद्योग पर्वणि। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, आदि पर्वणि। और एक्सप्लेन देखते हैं क्या दिया गया। अभिज्ञान शाकुंतलस्य आधारभूता कथा महाभारतस्य आदि पर्वणि प्राप्यते, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम की आधारभूत कथा महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होती है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, इसमें प्रथम आदि पर्व है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास रचित अंतिम ग्रंथ है। इसमें 7 अंक तथा कुल 196 श्लोक हैं। महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान में 68 से 74 अध्यायों में तथा पद्मपुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50 से अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरण। अभिज्ञान शाकुंतले में धीवर वृत्तांत जो है किसका उदाहरण। प्रवेशकस्य, विश्वकंभकस्य, अंकावतारस्य, अंकमुखस्य। दोस्तों ये यूजीसी नवंबर 3 परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका उत्तर रहेगा प्रवेशकस्य। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ये धीवर का वृत्तांत जो है आता है। सारे क्वेश्चन में धीवर वृत्तांत का जो ये वृत्तांत आता है ना, आश्रम प्रवेश आश्रम निवेश होता है। इसके बाद जो 7वां वाला है, 7वां वाले में जो धीवर वृत्तांत दिया गया है। धीवर का अर्थ होता है मछुआरा, जो मछुआरा मछली को फाड़ के जो अंगूठी लेकर के आता है, तो ये 6वें अंक में प्रवेश करता है। इसका आंसर सही रहेगा प्रवेशकस्य। व्याख्यान पर चलते हैं। क्या है प्रवेशक में घटनाओं की सूचना पूर्ववत दी जाती है, परंतु इसमें सूचक पात्र जो है अधम श्रेणी का ही होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। 50 के बाद का क्वेश्चन कल लेकर के आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।